बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी कबीर साहब के मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो साहिब के ज्ञान को थोड़ा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना तो आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए घर, लेकिन क्या बात बताई गई, क्या मुद्दा उठाया गया, क्या वाणी समझाई गई, ये जल्दी समझ में नहीं आता। तब समझ में आता है जब परमपिता परमात्मा किसी जीव पे दया कर देता है। दया करता है तो अपने आप हर चीज समझ में आने लग जाती है। फिर किसी से पूछना भी नहीं पड़ता कि जो मैं सुन रहा हूं ये सच है या झूठ। अंदर से गवाही आने लग जाती कि यही सत्य है, जिसको मैं आज तक ढूंढ रहा था, जिसको मैं धक्के खा रहा था ढूंढ ढूंढ के, गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में गुरु ढूंढ रहा था, कोई मुझे ज्ञान दे दे, ज्ञान समझा दे। यही वो ज्ञान है। ये अंदर से आवाज आती है, और जब अंदर से आवाज आ जाती है उसके बाद पक्की मोहर लग जाती है कि बस यही चाहिए और कुछ नहीं। तो आज इसी मूल ज्ञान का खुलासा करेंगे। क्या है मूल ज्ञान, क्या है पवित्र ज्ञान, हर चीज समझ में आएगी अगर विवेक के द्वारा समझोगे तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सकल हंस को बंद की साहेब बंद की। सदगुरु नितिन पति साहेब की जय। हल्की से। तो गुरु की अपार कृपा होती है जब तब उस गांव नगर बस्ती में, उस खेड़े में मूल ज्ञान का प्रचार होता है। और जैसे ही मूल ज्ञान का प्रचार होता है, जितने भी सोए जीव होते हैं वो सब जागने लग जाते हैं। उनका दबा हुआ संस्कार उजागर होने लग जाता है, अंकुरित होने लग जाता है। जैसे किसान बीज फेंकता है खेत में, ऋतु आती है, बारिश होती है, तो अपने आप वो अंकुरित होने लग जाता है क्योंकि पूरा मौसम बन गया। इसी प्रकार संस्कार तो सब में होते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। जैसी सत्संग की बारिश आती है अपने आप ये जीव अंकुरित होने लग जाते हैं, और धीरे 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 हर चीज समझ में आने लग जाती है। उसके बाद सत्य असत्य का निबिड़ा हो जाता है। क्या है सत्य, क्या है असत्य, हर चीज समझ में आने लग जाती है। फिर किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता। यही कबीर साहब फोन काट देना, यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं। कहते सत्य असत्य का करे निबेड़ा, नीर छीर का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वो है जो सत्य और असत्य का निबेड़ा कर दे, असत्य को त्याग दे और सत्य को ग्रहण कर ले। अगर किसी ने सत्य को ग्रहण कर लिया तो वो क्या हो जाता है, क्या बन जाएगा वो? सत्संगी। सत्संग सुनते हो ना, सत्संग। आजकल क्या चल रहा है, कोई राम जी की कथा सुनाने आया वो भी बड़ा बड़ा लिख देता है भव्य सत्संग। कोई कृष्ण जी की कहानी सुनाने आया वो भी लिख देता है भव्य सत्संग। सारे सत्संग ही कर रहे हैं। ये सत्संग नहीं होता भाई। वो लोग क्या करने आए हैं, क्या सुनाने आए हैं? कथाएं। कथा अलग होती है, सत्य अलग होता है। सत्संग वो होता है जहां पर तुम्हें सत्य की बात समझा दी जाए कि सत्य है क्या। और कथाएं वो होता है जो पुरानी पुरानी कथाएं, लीलाएं तुम्हें कोई सुना दे। रावण को किसने मारा था? राम ने। ये बात हमें कब से पता है? ये बात हमारे खानदान को, हमारे दादा परदादा को हमें कब से पता है? जब से ये कहानी चल रही है। जो हमें पता है वही बताने के लिए महाराज जी स्टेज पे बैठ गए। जो चीज हमें पता है
वही बताने के लिए महाराज जी स्टेज में बैठे हुए हैं, और जो हमें पता वही हमें सुना रहे हैं। बताओ, जो चीज हमें पता है वही हमें बता रहे हैं, तो फिर हम गुरु क्यों कहें उन्हें? गुरु वो होता है जो तुम्हें ज्ञान देता है, और वो ज्ञान तुम्हारे पास होता नहीं है पहले से, नहीं तो गुरु की क्या जरूरत है? तुम ही गुरु बन गए फिर तो। इसी प्रकार जितने भी ये कथावाचक हैं, ये सब उन्हीं कहानियों को तरह तरह से हंसा के रुला के तुम्हें सुना रहे हैं, तुम्हारा जन्म बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें पता लग गया, बढ़िया अच्छा गा बजा के सुना दिया, हारमोनियम भी बजाते हैं साथ में, गा के सुना दिया कि रावण को राम ने मारा, बताओ तुम्हारा क्या कल्याण होगा उसमें? भाई एक है बिना गाए सुना गया, कोई एक गा के सुना रहा है, दोनों में फर्क क्या है? तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारा कल्याण इसको समझ के नहीं होगा कि कंस को किसने मारा, राम ने किसको मारा। तुम्हारा कल्याण होगा सत्य क्या है इसको जानने से। सत्य को जानोगे तभी सत्य का संग कर पाओगे, और सत्य का संग करोगे तभी सत्संगी कहलाओगे, नहीं तो तुम असत संगी हो। झूठ किसको प्यारा लगता है? झूठ प्यारा लगता है किसी को?